students, how are you all? I hope you are all doing great. Welcome back to my class. Welcome back to studies. So students, जैसा कि हमने ये चैप्टर किया था रॉक्स एंड मिनरल्स, इस चैप्टर के अब हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, बैक एक्सरसाइजेस और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड और बहुत मजा आएगा. विल लर्न टुगेदर. अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट. ठीक है, अब आप देखो ये टाइप ऑफ रॉक्स हैं, आप अपने आप भी फिलअप करो इसको. सो फर्स्ट वन, यहाँ देखो जो ये स्पेस है यहाँ पे, ये कौन सा रॉक आएगा? इग्नियस. आप फिलअप करो इसे, इग्नियस. ठीक है, बीच में आप सेडिमेंट्री देख ही रहे हो. लास्ट कौन सा था रॉक, याद है आपको? मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक. सो स्टूडेंट, 3 टाइप ऑफ रॉक याद आ गया? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. अब आओ इग्नियस पे. इग्नियस पे आप देख रहे हो फर्स्ट टाइप में आपको पहले से लिखा दिख रहा है प्यूमिस और बेसाल्ट. 2 टाइप्स कौन से हैं? और फर्स्ट इज, बताओ, ग्रेनाइट. GRANITE, ग्रेनाइट. फिलअप करो. वेरी गुड, ग्रेनाइट. उसके बाद कौन सा है जो खाली स्पेस है? ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन स्पेलिंग OBSIDIAN. स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है. ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इग्नियस. 4 टाइप, ग्रेनाइट, प्यूमिस, ऑब्सीडियन, बेसाल्ट. साथ साथ याद करते रहो. ओके, नेक्स्ट टाइप सेडिमेंट्री. पहले से आपको शेल दिया हुआ है इसमें, बताओ कौन सा टाइप है? फर्स्ट, वेरी गुड, सैंडस्टोन. SAND. अपने आप फिलअप करते रहो. सैंडस्टोन, SANDSTONE, सैंडस्टोन. फर्स्ट टाइप. ये मैं फिलअप कर रहा हूं आपके लिए, लेकिन आपको आइडिया हो गया है ना, तो आप अपने आप फिलअप करते रहो अपने टेक्स्ट बुक में. सैंडस्टोन, कोई बात नहीं, जा नहीं रहा इसमें. आपने देख लिया, फर्स्ट है सैंडस्टोन. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कौन सा है बताओ? ये सैंड लिख रहा है लेकिन आप समझ जाना सैंडस्टोन है. ठीक है स्टूडेंट, सैंडस्टोन, शेल. और थर्ड वाला कौन सा है बताओ? लाइमस्टोन. जब आप सैंडस्टोन बोलोगे तो आपको लाइमस्टोन भी याद आना चाहिए. लाइमस्टोन, LIMESTONE, लाइमस्टोन. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अभी तक क्या क्या आया? सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन और लास्ट कौन सा रह गया? कॉन्ग्लोमेरेट. स्पेलिंग में बोल देता हूं, स्पेलिंग याद कर लेना, इसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. CONGLOMERATE, कॉन्ग्लोमेरेट. 4 टाइप्स हो जाएंगे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के. आगे बढ़े स्टूडेंट्स. ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए मैं आपके साथ फिलअप कर रहा हूं, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना. लास्ट, मेटामॉर्फिक रॉक. आपको पहले से 2 टाइप्स दिए गए हैं इसमें, नाइस और स्लेट. फर्स्ट बताओ, याद आया फर्स्ट वाला कौन सा था? मेटामॉर्फिक. मार्बल, M फॉर मेटामॉर्फिक, M फॉर मार्बल. ओके स्टूडेंट्स, मार्बल, MARBLE, MARBLE. मार्बल हो गया, नाइस हो गया और स्लेट हो गया. लास्ट है क्वार्ट्जाइट. QUARTZITE, क्वार्ट्जाइट. QUARTZITE. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं. मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप, मार्बल, नाइस, क्वार्ट्जाइट, स्लेट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद आना चाहिए. आपको इसको लर्न भी करना है. आगे हम जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स और उनके एग्जाम्पल्स करेंगे. ओके, ये आपने फिलअप कर लिया होगा. आई होप आप सब ने फिलअप कर लिया.
आगे बढ़ते हैं। अब ये है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, वाटर ऑब्लिक कोल इज फॉसिल फ्यूल। बताओ स्टूडेंट्स, वाटर या कोल, इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है? इसमें से है, वेरी गुड, कोल, बिकॉज ये एक फॉसिल फ्यूल है। साथ साथ लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो स्टूडेंट्स। कोल, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम ऑब्लिक सन इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा कौन सा सोर्स है पेट्रोलियम या सन में से जो कभी खत्म नहीं होता? सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज, आई होप आपको मालूम होगा, सन, बिकॉज सन तो इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म ही नहीं होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमेशा अवेलेबल रहेगी, राइट। पेट्रोलियम तो लिमिटेड है, सो सन इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, लेट्स check the next one. Okay, pumice oblique slate is a metamorphic rock. So which one is a metamorphic rock? बताओ स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था ये pumice और slate में से slate, ठीक है, टिक कर लो, slate is a metamorphic rock. Okay, next one, igneous oblique sedimentary rocks contain fossils. कौन सा ऐसा रॉक है? सो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में से ऐसा कौन सा रॉक है जो कंटेन करता है फॉसिल्स? बताओ स्टूडेंट्स। यस, सेडिमेंट्री, याद आया, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। ओके, नेक्स्ट वन, स्लेट और शेल। स्लेट और शेल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। स्लेट और शेल, इसमें से कौन सा मेटामॉर्फिक है? बताओ स्टूडेंट्स। यस, स्लेट, ठीक है, स्लेट जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ऑलराइट, शेल तो क्या था? सेडिमेंट्री था। नेक्स्ट, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं आप साथ साथ इसको अपनी नोटबुक में लिखते रहो, याद भी करते रहो, ठीक है, बाद में आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रॉक। अब ये आप बताओगे, नेम द रॉक, ठीक है, हमने सारे रॉक्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन, अ रॉक दैट कंटेन्स मेनली माइका, कॉल्स एंड फेल्सपार। कौन सा ऐसा रॉक है जिसमें माइका, कॉल्स और फेल्सपार मिलता है? याद आया? आंसर इज ग्रेनाइट, GRANITE। आप ये फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करते रहो। ग्रेनाइट, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप टाइम से स्टडी करोगे, टाइम से लर्निंग करोगे तो एग्जाम टाइम पे आपको इतना प्रेशर नहीं होगा। साथ साथ लर्निंग करते रहो। ग्रेनाइट, ओके। नेक्स्ट वन, अ लाइट रॉक यूज्ड एज स्क्रबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लाइट रॉक यूज्ड एज स्क्रबर। यस, प्यूमिस, PUMICE, प्यूमिस, ठीक है, प्यूमिस, अ लाइट रॉक। ये बहुत ही हल्का रॉक होता है, मैंने आपको बताया था ना, फ्लोट करता रहता है, बिकॉज इसमें जो पोर्स होते हैं उसमें से एयर पास होती रहती है, तो वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट वन, ये आप देखते हो, मैंने आपके रेफरेंस के लिए फिलअप कर दिया है। थर्ड वन, अ हार्ड रॉक मेड ऑफ पेबल्स, ग्रेवल एंड स्टोन्स। बताओ स्टूडेंट्स, अ हार्ड रॉक मेड अप ऑफ पेबल्स, ग्रेवल एंड स्टोन्स। यस, करेक्ट, कॉन्ग्लोमेरेट, CONGLOMERATE, कॉन्ग्लोमेरेट। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। गुड, कॉन्ग्लोमेरेट। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉन्ग्लोमेरेट कौन सा रॉक था, किसका टाइप था? यस, एब्सोल्युटली, सेडिमेंट्री रॉक। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फोर्थ, रॉक
that contains the mineral calcite. Calcite ये भी important है. Calcite किस में होता है? Answer is limestone. LIMESTONE. Okay. Next. Are you all ready? Next one is a rock. A rock that may have fossils. ऐसा कौन सा रॉक है जिसमें फॉसिल्स होते हैं? Yes, sedimentary rocks. I'm sorry. SEDIMENTARY. Sedimentary rocks में fossils होते हैं. Next one. A metamorphic rock that glitters due to the presence of mica. कौन सा ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जो ग्लिटर करता है, चमकता है? आंसर इज नाइस. GNEISS. स्पेलिंग याद कर लो इसकी. प्रोनाउंसिएशन में इसको नाइस बोल रहे हैं. नाइस नीस जो भी है देख लो, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए. नेम द रॉक. अब नेक्स्ट वन, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स. फर्स्ट वन, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. बताओ, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स? नो, फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट वन, rocks are classified on the basis of minerals they contain. Yes, correct, because rocks are made up of minerals. So true. True करो इसे. Good. Next one. New deposits of coal and petroleum are formed very fast. New deposit जो होते हैं कोल और पेट्रोलियम के, क्या वो बहुत जल्दी से बन जाते हैं? No. फॉल्स. क्योंकि उनको बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स. सो जल्दी से नहीं बनते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो ये फॉल्स है. नेक्स्ट वन, सोलर एंड विंड एनर्जी आर नॉन पॉल्यूटिंग. क्या ये बात सही है? सोलर एंड सन एनर्जी जो होती है एंड विंड एनर्जी बोथ आर नॉन पॉल्यूटिंग. यस, करेक्ट, ट्रू. क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती, और ये जो है आपकी नॉन पॉल्यूटिंग होती है, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता. और अगर हम बात करें कोल की, पेट्रोलियम की, तो इनसे पॉल्यूशन होता है. ओके. नेक्स्ट वन, एमरल्ड एंड रूबी आर जेमस्टोन्स. ये जेमस्टोन्स हैं. करेक्ट, ट्रू, यस. ये जेमस्टोन्स होते हैं जो ज्वेलरी में यूज होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारा, आई होप ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है. ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट है. यस. सो नाउ अब आपके क्वेश्चंस हैं ये जो है. राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. अब आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप इनके आंसर साथ साथ लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो. ठीक है. फॉसिल्स, डिफाइन फॉसिल्स. ठीक है, लिखो. इम्प्रेशंस और रिमेन्स, ये मैं लिखूंगा नहीं स्टूडेंट, कोई इंपॉर्टेंट टर्म आएगी तो वो मैं लिख दूंगा. ठीक है, स्क्रीन पे आप इसका आंसर साथ साथ लिखते रहो. फॉसिल क्या होते हैं? इम्प्रेशंस और रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. आई रिपीट, इम्प्रेशंस और रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, बहुत साल तक नीचे दबे रहते हैं डेड प्लांट, एनिमल्स, और इससे क्या बनते हैं? फॉसिल्स बनते हैं, और ये फॉसिल फ्यूल्स भी हो जाते हैं आगे. नेक्स्ट टर्म जो आपकी आ रही है डिफाइन, वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स. लिखो इसकी डेफिनेशन. फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, फ्यूल्स जो कि बहुत टाइम तक ये कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? Dead plant and animals that got buried millions of years ago. ठीक है. नेक्स्ट वन, ores. ORES, ores. डिफाइन करना है ores, ये भी इंपॉर्टेंट है. Are those rocks
फ्रॉम विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना, निकलते हैं, ठीक है, आर दोज रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। मैं फिर आपसे ये कहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आपको इस आंसर्स के अलावा जो मैं लिखवा रहा हूं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर रेफर करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, जियोलॉजिस्ट। कौन होते हैं जियोलॉजिस्ट? हमने पढ़ा था पीपल हु स्टडी रॉक्स आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, जो कि रॉक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, रॉक्स के बारे में जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इसी से कनेक्टेड है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी आर्कियोलॉजी आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, डेड रिमेन्स, एनिमल्स, ठीक है, उनके बारे में आर्कियोलॉजी होती है ना, उसकी स्टडी करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, तो ये तो हमारे हो गए डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक्स एंड मिनरल्स के आपको यूजेस बताने हैं। फर्स्ट वन लिखो आप स्टूडेंट्स, एवरीवन। सम रॉक्स, द फर्स्ट पॉइंट, सम रॉक्स गिव अस फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम विच आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कुछ रॉक्स होते हैं जो हमें कोल देते हैं, पेट्रोलियम देते हैं, और आपको पता है कोल और पेट्रोलियम कहाँ यूज होते हैं? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी कार किससे चलती है? पेट्रोल से। कुकिंग में हम कोल यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे रॉक से तो हमें मिलता है। नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट, मिनरल्स लाइक यूरेनियम कैन प्रोड्यूस एनर्जी कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम जो होता है वो भी एक मिनरल है और इसका यूज कहाँ होता है? न्यूक्लियर एनर्जी में होता है। इसको आप याद कर लो, ठीक है, आगे हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और पढ़ोगे। न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम यूज होता है। नेक्स्ट वन, सम रॉक्स आर वेरी प्रेशियस एंड आर यूज्ड एज जेमस्टोन्स, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, दे आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो ये थर्ड यूज है। अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा यूज आपको मिलता है तो प्लीज राइट डाउन, लिख लेना आप। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ कोल इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कोल इज फॉर्म्ड। लिखो इसका आंसर, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल that is formed from the sedimentary rocks that had earlier been formed from the remains of swampy forest that got buried deep under the earth millions of years ago. Due to high heat pressure, these changed into coal. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत टाइम तक दबे रहते हैं प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, ये सब तो सेडिमेंट्री रॉक्स में नीचे, और ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स, और आपसे हाई प्रेशर टेम्परेचर पड़ता है तो ये कोल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा विच इज emitted by volcanic activity. When the lava solidifies, it forms igneous rocks. मैंने भी आपको शॉर्ट में लिखवाया है, अगर आपको थोड़ा और इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। तो igneous rocks are formed by the cooling of lava. मैंने आपको बताया था लावा जो होता है, जब वॉल्केनो फॉर्म होता है, अर्थ के क्रस्ट में जो हॉट रॉक्स होते हैं, मैग्मा, जब वो एकदम हाई प्रेशर टेम्परेचर पड़ता है, ऊपर आते हैं, बाहर निकलते हैं, लावा होता है, ठीक है, और जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो हमारे igneous rocks बन जाते हैं। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड फॉसिल फ्यूल्स बी यूज्ड वाइजली। वाइजली मतलब समझदारी से। हमें फॉसिल फ्यूल्स को संभाल के क्यों यूज करना चाहिए? एनी आइडिया? अगर है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसका आंसर है, आप लिखो, वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल वाइजली बिकॉज दे आर लिमिटेड and they will soon get exhausted. बहुत लिमिटेड है हमारे पास और वो जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। So and also they causes pollution and even resulting in global warming. ठीक है, so इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को देख के इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो खत्म हो सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट इट? यस, गुड. It's a gradual increase in the Earth's temperature caused by carbon dioxide and certain gases and other air pollutants. ठीक है, तो अगर जैसे एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता जाएगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी।
और वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी अर्थ के लिए। इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फॉसिल फ्यूल यूजफुल टू मैन? फॉसिल फ्यूल हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं? फॉसिल फ्यूल fossils, not fossil fuel, fossils, I'm sorry. How are fossils useful to man? Fossils help us to understand facts about the evolution of the earth. It also helps us to understand what types of living beings existed on the earth millions of years ago, especially dinosaurs. ठीक है, आप पॉज करके लिख लेना। फॉसिल्स जो होते हैं वो हमें क्या हेल्प करते हैं? हमें उससे पता लगता है कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, और हम समझ पाते हैं कि लिविंग बींग्स कैसे थे, कौन से एग्जिस्ट करते थे, इतने साल पहले क्या होता था। और आपके सामने एक एग्जांपल है डायनासोर्स का, जो अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हमें दिखते ही नहीं डायनासोर्स, लेकिन उनके फॉसिल्स मिले हमें, जिससे हमें पता लगा कि अच्छा डायनासोर भी कुछ था, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, हाउ आर फॉसिल्स यूजफुल टू मैन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब वेरी क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। ओके, क्या ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट आर है, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट, ठीक कर लेना, व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ? व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ? इसका आंसर लिखो, रॉक्स आर मेड अप ऑफ, बताओ किससे बने होते हैं रॉक्स? मिनरल्स, ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आंसर हैं इनका, ये जो आंसर लिख रहे हो ये वन लाइन में ही है, ठीक है, ये भी लॉन्ग नहीं है, ये सब शॉर्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, नेम टू फ्यूल्स विच वी गेट फ्रॉम रॉक्स। कौन से दो फ्यूल्स हैं? फर्स्ट वन इज, यस correct, coal, and second one is petroleum. Coal and petroleum are two fuels. All right, okay, next one is, name the rock that can float in water. That can float in water, which rock is it? Yes, pumice, P-U-M-I-C-E, pumice. Next question, name three minerals found in granite. नेम थ्री मिनरल्स फाउंड इन ग्रेनाइट। मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे, माइका, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार। इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो बना के, MQF, M फॉर माइका, क्वार्ट्ज, Q एंड फेल्डस्पार, MQF। ये आपको याद करने के लिए बताया मैंने। ओके, नेक्स्ट, नेम थ्री प्रेशियस जेमस्टोन्स। थ्री प्रेशियस जेमस्टोन्स। Yes, the first one is rubies, diamonds, emeralds. Okay, next question, name the rock which is used for making blackboards. याद आया? ब्लैकबोर्ड बनाने के लिए कौन सा रॉक यूज होता है? स्लेट। स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, सो आंसर इज स्लेट। क्वेश्चन 7, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारे रॉक्स के टाइप्स और उनके दो एग्जाम्पल्स भी, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, दो एग्जाम्पल्स सबके याद करना। द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, फर्स्ट वन इज इग्नियस, एंड इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। सेकेंड वन सेडिमेंट्री, एग्जाम्पल्स सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल्स मार्बल, स्लेट। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड, और इसका सेकंड पार्ट है गिव नेम्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सो आंसर इज, द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सेटलिंग ऑफ सेडिमेंट्स containing rocks, soil, pebbles, plants and animals remains. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनते हैं? सेटलिंग ऑफ सेडिमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि सी बेड में
आपके जो पेबल्स होते हैं, ग्रेवल, सॉइल, ये सब नीचे इकट्ठे होते जाते हैं और बहुत टाइम के बाद फिर ये क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। उसमें प्लांट्स के भी रिमेन्स, एनिमल्स के रिमेन्स भी आते हैं। सेडिमेंटेशन याद था प्रोसेस, ऐसी सेडिमेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, फर्स्ट वन इज सैंडस्टोन। मैंने आपको याद कराया था, सैंडस्टोन से आपको याद आएगा लाइमस्टोन, फिर कॉन्ग्लोमेरेट एंड शेल, SHALE, शेल। ये 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? और इसका दूसरा पार्ट क्या है, गिव द टाइप्स ऑफ, या गिव द नेम और गिव द एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। आंसर, metamorphic rocks were originally igneous and sedimentary rocks which have been changed by high temperature and high pressure under the earth. तो कैसे बनते थे metamorphic rocks? Students, my dear students, metamorphic rocks were originally किससे बनते थे कि जो igneous और sedimentary rocks हैं, जो 2 टाइप्स के rocks थे, यही चेंज हो जाते हैं जब इनके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पड़ता है अंडर द अर्थ, तो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं बाद में, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन कौन से हैं, एम फॉर मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट एंड नेस और नाइस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है, ड्यूरेशन लंबा हो गया है। मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक्टिविटी कराऊंगा जो कि बहुत ही फन पार्ट है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग, और वो हम करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। तो एक्टिविटीज के लिए तैयार रहना। मैं आपको इस क्लास की डिटेल्स दे दूंगा, क्या क्या हमें व्हाट मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम वो एक्टिविटी खुद भी करेंगे और स्टूडेंट्स आप भी करना, ठीक है। इससे हमें कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। और एक्टिविटी करने के बाद आप अपना कंक्लूजन भी निकालना कि अच्छा इससे हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न्ड। सो आई होप आपको ये क्लास यूजफुल लगी होगी। स्टूडेंट्स, इसको शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर, ठीक है। और हाँ, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा, हालांकि क्लास लंबी हो गई है स्टूडेंट्स, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, बट आप अपने नोट्स जो बना रहे हो वो बनाते जाओ साथ साथ, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, और लर्न भी करते रहो। तो जब यूनिट टेस्ट आएंगे या एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम्स आएंगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आई होप एवरीथिंग इज फाइन फॉर यू। ऑल द बेस्ट, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विद यू। आप मुझे कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चंस, कोई चैप्टर आपको समझना हो तो वो मुझे प्लीज लिखो, मैं उस पर वीडियो जरूर प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। एंड एनी सब्जेक्ट, ओके, और मेरे से पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक और अ सब्जेक्ट। मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।